तो धृष्ट बुद्धि जो मंत्री था उस नगर का, उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम था विषया। क्या नाम था? विषया। और बेटे का नाम था माधव। एक बार गालव ऋषि, जिनकी वजह से ग्वालियर नाम पड़ा स्थान का, उन गालव ऋषि का आगमन उस नगर में हुआ, कुंतलपुर में। गालव ऋषि का आगमन हुआ तो मंत्री जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार आदि किया और सत्कार करने के बाद कहा, भगवान पुत्र की मुझे चिंता नहीं है, पुत्र तो मेरा माधव बन जाएगा कुछ ना कुछ, पर मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है। इतने अच्छे अच्छे गुण किसी पुत्री को प्राप्त नहीं होते जैसे मेरी पुत्री में। आप कृपा करके इसकी जन्म कुंडली या इसकी हस्तरेखा देख करके बताओ इसका भविष्य कैसा होगा। और मुझे सबसे बड़ी चिंता तो है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर इसका पति कौन होगा, किससे इसका ब्याह होगा। गालव ऋषि बोले, लाओ दिखाओ। जैसे ही विषया का हाथ देखा, हाथ देख करके उसकी पूरी कुंडली आदि सब बना करके गालव ऋषि बोले, धृष्ट बुद्धि, तुम्हारी पुत्री को परम सुंदर पति प्राप्त होगा, बहुत सुंदर। उसको देख करके सब न्योछावर हो जाएंगे, इतना सुंदर स्वरूप उसका होगा, ठाकुर जी जैसा स्वरूप होगा। सुन करके पूरा नगर प्रसन्न हो गया, सब घर के लोग प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। वाह, सुंदर वर मिलेगा। कन्या वर्यते रूपम, शास्त्र आज्ञा करते हैं। वो बात अलग है कि धन कारण ब्याह करना पड़ता है, संपत्ति के कारण ब्याह करना पड़ता है, परिवार के प्रेशर में ब्याह करना पड़ता है, लेकिन अगर स्त्री से पूछो तो कन्या वर्यते रूपम, उसको रूप ही चाहिए, पतिदेव जो है हमारे सुंदर हो। बुद्धि गालव ऋषि से कह रहे हैं, मेरी पुत्री की कुंडली देख के बताओ कैसा वर मिलेगा। तो बोले, बहुत सुंदर होगा, रूप बहुत सुंदर होगा उसका। अच्छा, गुण? गुण इतना सरल, इतना सहज, इतना योग्य, इतना विशेष, इतना अद्भुत कि कोई भी उसके पास बैठेगा, उससे वार्ता अगर कर लेगा तो उसमें एक वशीकरण जैसा होगा, उसी का हो जाएगा, उसके भाव में मोहित हो जाएगा। ऐसा